Good morning, students. Now we will do the next topic of change in profit sharing ratio among the existing partners. अब मैंने तुम्हें चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि गुडविल की क्या ट्रीटमेंट रहती है. गुडविल बहुत बड़ा फैक्टर है. जब भी हमारी चेंज होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है. 5 केसेस पढ़े थे हमने जिसमें हमारी पार्टनरशिप रिन्यू होती है. जब पार्टनरशिप रिन्यू होती है तो कुछ पार्टनर्स गेन करते हैं और कुछ सेक्रीफाइस करते हैं. तो जो पार्टनर गेन करते हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या पे करते हैं? कंपनसेशन पे करते हैं. कंपनसेशन पे करते हैं. वो किसकी फॉर्म में होता है? वो होता है गुडविल की फॉर्म में. कौन सी गुडविल? इट्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसकी वैल्यू निकालना हमने सीखा है, उसकी फॉर्म में होता है हमारा कंपनसेशन. आज हमने इसी के क्वेश्चन करने हैं. देखो, अगर ए बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले थी 1:1 और अब हो गई है 2:1. पहले दोनों बराबर बांटते थे प्रॉफिट्स और अब हो गए हैं दोनों का जो शेयर है वो 2:1 हो गया है. मतलब ए को अब ज्यादा मिलेगा और बी को कम मिलेगा. दैट मीन्स ए क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. ए गेन कर रहा है और बी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है. तो कंपनसेशन कौन किसको पे करेगा? ए पे करेगा बी को. अगर बी को पेमेंट होगी तो बी का कहाँ पेमेंट करते हैं हम? पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलता है उनके कैपिटल अकाउंट में मिलता है. तो बी को अगर पेमेंट होगी तो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी और ए पेमेंट कहाँ से करेगा? कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करेगा. एंट्री बन जाएगी आपकी. क्या जनरल एंट्री बनेगी इसकी? जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. आपकी गुडविल की जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये आपकी इसकी जनरल एंट्री होती है. और ये किस में होती है? इन सेक्रीफाइसिंग रेशो या इन गेनिंग रेशो. सेम होती है दोनों. सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखी थी वो इसीलिए सीखी थी ताकि हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में. तो उसके लिए हम अभी से ही प्रिपेयर हो जाते हैं, इसलिए हमने ये निकालना पहले सीखा था. तो ये है आपका. बस इसकी एक सिंगल एंट्री पास होगी. जब भी पार्टनरशिप चेंज होगी, चाहे वो एडमिशन में हो, चाहे वो रिटायरमेंट में हो, चाहे डेथ में हो, या फिर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब हमारी चेंज होती है तो पार्टनरशिप रिन्यू होती है. पार्टनरशिप रिन्यू होते टाइम अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो दूसरा हमेशा क्या करेगा? लॉस बेयर करेगा. तो उस लॉस के लिए उसको कंपनसेशन मिलता है. उसकी सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास होती है आपकी. काफी इजी टॉपिक है ये आपका, मगर इम्पोर्टेंट भी है. तो इसकी एंट्री सिंगल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. अब मेरे पास जो बुक है, न्यू बुक आपकी, उसमें इलस्ट्रेशन 20 से टॉपिक स्टार्ट है. इसमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2. ए बी पार्टनर्स है, इनकी रेशो है 3:2. With effect from 1st April 2016, they agreed to share profits equally. 1 अप्रैल 2016 से इन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी रेशो होगी वो 1:1 हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000. फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल है, ये याद रखनी है हमने बात. फर्म की गुडविल का शेयर निकालना होता है. ये तो पूरे फर्म की है. जितना सेक्रीफाइस और जितना गेन होगा उतने से हम फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे. देन हमारे पास अमाउंट आएगा गुडविल कंपनसेशन का. अब पहले हम क्या निकाल रहे हैं? गेन और सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं कि कितना गेन और कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर. अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो के. सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. गेनिंग रेशो का फॉर्मूला था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाती हूँ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. आप कोई सा भी लगा लो, आंसर मैंने तुम्हें बता रखा है, सेम ही आता है. तो पहले हम निकालते हैं ए के लिए. ए के लिए है, ए की ओल्ड रेशो थी 3/5, इसकी न्यू रेशो है 1/2. एलसीएम ले लिया हमने 10. 6 - 5 = 1/10.
देखो मैंने फॉर्मूला लगाया है सेक्रीफाइसिंग रेशो का। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा के मेरे पास आंसर किस में आया है, पॉजिटिव आया है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके आगे लिख दो सेक्रीफाइस। बी की ओल्ड थी 2/5 था इसका शेयर, न्यू शेयर है इसका 1/2, इसका निकाल लेंगे तो 4 - 5/10 आ रहा है, तो ये आ रहा है -1/10, -1/10 आ रहा है। तो आपने इसको माइनस नहीं लिखना, आपने इसको 1/10 लिख के गेन लिख देना है। मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया था, आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स आपका ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब ए कर रहा है सेक्रीफाइस 1/10, बी कर रहा है गेन 1/10। तो आपका ए क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस जो करता है उसी को ही कंपनसेशन मिलता है, उसी को पैसे मिलते हैं। जिसको पैसे मिलते हैं वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ए विल बी क्रेडिटेड विथ हाउ मच मनी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय द शेयर विच इज सेक्रीफाइस 1/10। वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 30,000 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,000 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब इसको पे कौन करेगा, इसको पे करेगा हमारा बी पे करेगा, तो बी विल बी डेबिटेड। पे करेगा तो ये बी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बी विल बी डेबिटेड विथ 30,000। कितना कर रहा है ये गेन 1/10, 30,000 का 1/10 3,000। तो आपकी जो जनरल एंट्री बन जाएगी, ये याद रखना, अमाउंट निकालना इनफ नहीं है। अमाउंट निकाल के हमें क्या करनी होती है, जनरल एंट्री बनानी होती है। जनरल एंट्री आपकी बन जाएगी, जनरल एंट्री उसी डेट को बनेगी जिस डेट को तुमने ये चेंज किया है। 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने चेंज किया अपनी पार्टनरशिप। एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर था हमारा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 3,000। नीचे आप लिख दोगे, नरेशन हमेशा लिखते हैं, आपको पहले भी मैंने बता रखा है, 11th में हम पढ़ के आए हुए हैं। नरेशन हमेशा लिखनी होती है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 20 हो गया आपका। देन आपके पास नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 21 बिल्कुल सेम है जो आपने अभी तक किया है, बस इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको गुडविल खुद फाइंड आउट करनी है। मैंने पहले भी बोला था, पहले जो हम सीखते हैं वो चीजें रिपीट होती है बाद में। फर्स्ट चैप्टर में भी यही हुआ था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखा, हमने सैलरीज का कंसेप्ट सीखा, हमने कमीशन का कंसेप्ट सीखा। उसके बाद उसको इकट्ठा बना के हमें एक क्वेश्चन दे दिया लास्ट में, वो हमने सारा सॉल्व किया। सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, हमने गुडविल निकालना सीखा है, तो अब इसने बड़ा क्वेश्चन बना के दे दिया। अब ये गुडविल पहले क्वेश्चन में, पहला जो क्वेश्चन था इस टॉपिक का वो इजी था, उसमें निकाल के दे रखी थी, बट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको खुद निकालनी है गुडविल। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:4:1। ABC की जो रेशो है वो है 5:4:1। आगे कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। अगेन ये कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने डिसाइड किया है। जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी वो हो जाएगी 9:6:5। कह रहा है इसके लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर 13-14, 14-15 एंड 15-16 आर 48, 42 एंड 60 रिस्पेक्टली। 3 सालों के प्रॉफिट देते हैं आपको 48,000, 42,000, 60,000। आपको गुडविल खुद निकालनी है 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो हम निकाल लेंगे, पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 48,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, 42,000 सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, 60,000 थर्ड ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आ जाएगा 50,000 रुपीज। 50,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। गुडविल थी आपकी, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर। तो परचेज्ड ईयर इसमें थे 3, तो आपकी जो परचेज ईयर थी 2। 50,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर 2, आंसर विल बी 1 लाख। 1 लाख आंसर आ गया इसका। ये आई है आपके पास गुडविल।
अब गुडविल के बाद हमें क्या निकालना होता है, गेन और सेक्रीफाइस निकालना होता है। तो हम निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन, कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले ए का, मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रही हूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की ओल्ड रेशो थी 5/10, इसकी न्यू रेशो है 9/20, तो ये आ गया आपका 1/20। पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया था और इसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का निकालेंगे 4/10 माइनस 6/20, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/20। ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि इसका भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। सी के लिए 1/10 माइनस 5/20, ये आ रहा है आपका 2 माइनस 5, ये माइनस 3/20 आ रहा है। दैट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा के हमारा सी नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब आप इसकी जनरल एंट्री पास करोगे। जनरल एंट्री होती है आपकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आपका एक ही पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहा है और 2 पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। मैंने अमाउंट अलग से निकाल के दिखाई नहीं, मैं यहीं पे ही निकाल रही हूँ उसको। टोटल गुडविल आपकी कितनी थी, टोटल गुडविल थी 1 लाख थी। तो ए में आ जाएगा, एक कितना सेक्रीफाइस, ए आपका कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 ए सेक्रीफाइस कर रहा है हमारा 1/20, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, तो हम टोटल गुडविल के अमाउंट को 1/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी आपका सेक्रीफाइस कर रहा है 2/20, तो इसको 2/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो इसको 3/20 से गेन कर रहा है, इसको 3/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी में आ जाएगा 15,000, दैट इज डेबिट। ये देगा 5,000 ए को और 10,000 बी को, और इसके अकाउंट से जाएंगे 15,000। तो ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। वही नरेशन लिख दोगे आप, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट विल बी डन। हो गया, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 21। देन आपके पास है इलस्ट्रेशन नंबर 22। नाउ जो आपका इलस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। PQRR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, PQR पार्टनर्स है, इनकी जो रेशो है वो इक्वल 1:1:1 है, दैट इज ओल्ड रेशो। अब ये कह रहा है, इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में R will get 1/5 share in profits. They decided that in future R will get 1/5 share in profits. फ्यूचर में R कितना शेयर लेगा, R 1/5 शेयर लेगा प्रॉफिट्स में। तो और जो उसके बाद इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब जो बच जाएगा वो P और Q इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो आर्स न्यू शेयर, आर्स शेयर इन न्यू पार्टनरशिप, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये आ गया तुम्हारा 1/5 आ गया आर का शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/5, दैट इज 4/5। जो रिमेनिंग शेयर रह गया वो रह गया 4/5। 4/5 किस किस के लिए रह गया, 4/5 रह गया P और Q के लिए। देन द न्यू रेशो ऑफ P एंड Q विल बी, कितनी होगी, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। दोनों इक्वली बांटेंगे क्योंकि हमें कुछ नहीं कहा हुआ। हमारे अकाउंटिंग में क्या होता है, जब भी हमें कोई रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, अगर नहीं मेंशन होता तो हम क्या ले लेते हैं, इक्वली ले लेते हैं। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आ जाएगा आपका 2/5। तो 2/5 ईच हो जाएगा किसके लिए, P और Q के लिए। अब जो न्यू रेशो आ गई, न्यू रेशो हमने खुद फाइंड आउट की PQR की, तो P का आ गया 2/5,
Q का भी 2/5, R का 1/5, दैट मीन्स रेशो आ गई 2:2:1, दैट इज न्यू रेशो। अब आपके पास ओल्ड रेशो भी है, अब आपके पास न्यू रेशो भी है। आप गेन और सेक्रीफाइस निकाल लोगे, उसके बाद जो जनरल एंट्री आपकी बनती है वो जनरल एंट्री भी बना दोगे। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये आपके पास आ गई न्यू रेशो, ये आ गई ओल्ड रेशो। आप गेन और सेक्रीफाइस निकाल के उसको जनरल एंट्री बना दोगे। उसके लिए गुडविल की वैल्यू आपकी बुक में दे रखी है, गुडविल की वैल्यू है 3 लाख रुपीज, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इलस्ट्रेशन 23। इलस्ट्रेशन 23 में एक माइनर सा चेंज है गुडविल से रिलेटेड। ये कह रहा है एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक्स वाई की जो ओल्ड रेशियो थी वो थी 3:1, दिस इज ओल्ड रेशियो। आगे ये कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर प्रॉफिट लॉस जो डिवाइड करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे। न्यू रेशियो है इनकी 5:3, 5:3 में डिवाइड करेंगे। The partnership deed provides that the event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होगी तो डीड ये कहती है गुडविल कैसे वैल्यू निकालेंगे हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। ये कह रहा है जिस डेट को हमने ये डिसीजन लिया है, हमने किस डेट को डिसीजन लिया है 1 अप्रैल 2016 को ये डिसीजन लिया है। तो ये कह रहा है कि इससे जस्ट पिछले जो 2 साल होंगे उन 2 सालों के टोटल उन दोनों सालों का जो प्रॉफिट का टोटल होगा वो तुम्हारी गुडविल होगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल, देखो गुडविल के एक तो मेथड्स होते हैं हमारे पास। अगर हमें सीधा बोल दिया एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो, सुपर प्रॉफिट से निकाल लो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट से निकाल लो, तब तो दे रखा है। बट जब ये स्पेसिफाई कर देता है कि पिछले दोनों सालों के प्रॉफिट्स को टोटल कर लो, पिछले 3 साल के प्रॉफिट को टोटल कर लो, वो गुडविल हो जाएगी। तो फिर हमने सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, जो हमें क्वेश्चन कह रहा है हमने वैसे ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी ये कह रहा है कि जो पिछले 2 सालों का प्रॉफिट है उसको हमने टोटल कर देना है। हमें 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 2013 एंड 2014, 2014 एंड 15, 2015 एंड 16। 13-14 का दे रखा है 60,000, 70,000, 90,000। हमने जो डिसीजन लिया है मतलब यहाँ है हमारा 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 को ये ईयर एंड हो रहे हैं। ये है आपका ईयर एंड। और हमने जो डिसीजन लिया है वो लिया है 1 अप्रैल 2016 को। इसने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जिस डेट को हमने डिसीजन लिया है उससे जस्ट पिछले 2 सालों का टोटल करना है। तो 1 अप्रैल 2016 को हमारा जो ईयर स्टार्ट हो जाता है, ये कौन सा ईयर स्टार्ट हो जाता है 2016 और 17 वाला। तो इससे जस्ट पिछले 2 साल जो है वो है 2014-15 और 15-16। 13-14 को हम हटा देंगे क्योंकि हमने 2 साल का टोटल लेना है। तो 2 साल का टोटल का मतलब 70,000 and 90,000, then goodwill is equal to 90,000 plus 70,000, then the value of the goodwill is 1,60,000. Now you have to make treatments according to 1,60,000 amount of the goodwill. Goodwill की अमाउंट 160 लोगे आप। यहाँ से ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से पहले अपना गेन और सेक्रीफाइस निकालो। गेन सेक्रीफाइस निकालने के बाद 160,000 से उसको मल्टीप्लाई करके अपनी जनरल एंट्री बनाओ। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and losses when there is a change in profit sharing ratio of the existing partners। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का नियम है accumulated profits और losses की। जब आपका क्या हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में कुछ चेंज हो, पार्टनरशिप रिन्यू हो रही हो, ये ट्रीटमेंट सेम रहती है अप टू द डेथ। इस बुक में डेथ पे और आपका ये जो बुक है डेथ के बाद आपके डिसोल्यूशन का एक चैप्टर रह जाता है ओनली। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी अच्छे से पढ़ लो ताकि बाद में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। इसके 2 केसेस होते हैं। एक तो जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता, हमें सिंपली क्या करना होता है, ये लिख रखा है कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स इतने, एक्युमुलेटेड लॉसेस इतने, पार्टनरशिप आपकी रिन्यू हो रही है तो आप इसकी ट्रीटमेंट करो। सिर्फ ये होता है। सिर्फ अभी इसका ए पार्ट यही पढ़ेंगे हम, जो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं होती, बस आपको लिखा है कि इनकी ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट करने का मतलब ये है बेटा, जब पार्टनरशिप रिन्यू हो रही है
पार्टनरशिप रिन्यू हो रही है तो पुराने पार्टनर्स ने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है इकट्ठे किए गए प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब है इकट्ठे किए गए लॉसेस। ए बी दो पार्टनर्स हैं, वो पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा है या कुछ लॉसेस इकट्ठे हो रखे हैं, तो सी नया पार्टनर आया। सी जो पार्टनर आया है, कभी भी ए और बी अपने कमाए हुए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को उसके साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी में बट जाएंगे ये प्रॉफिट्स। सी के आने से जस्ट पहले ए और बी इन प्रॉफिट्स को बांट लेंगे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सेम ऐसी एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर कुछ पड़े हुए हैं तो उनको सी बियर नहीं करेगा। सी बोलेगा मैं तो अभी आया हूँ, तुम्हारे इकट्ठे किए गए लॉसेस को मैं क्यों बियर करूँ। तो ये लॉसेस को भी ए और बी को उसको सी के आने से पहले खुद में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इनकी सिंपल एंट्री होती है, तुम्हें पता है पार्टनर्स को जो कुछ भी बढ़ता है वो कहाँ से जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट से जाता है। तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के पहले कुछ एग्जांपल्स सुन लो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते क्या है, सिंपल जनरल रिजर्व फंड भी हो सकता है इसकी जगह पे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, देखो प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल भी लिखा होता है कभी कभार, उसमें ये नहीं लिखा होता वो क्रेडिट है या डेबिट है, तो जब P&L खाली लिखा हो तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिट है, हम उसको अपने फेवर में लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस की इन्फॉर्मेशन मेंशन ना हो तो वो आपके लिए क्रेडिट बैलेंस है, आपके लिए वो प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तो फिर श्योर है कि वो क्या है, प्रॉफिट है। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन, जो वर्कमैन्स को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बनाए जाते हैं, इनका यूज होता है बेटा, अगर ये यूज हो रहे हो वर्कमैन से रिलेटेड, अगर हमारी कोई लायबिलिटी आई हो हम उसको पे करते हैं, उसके बाद अगर बच गया हो तो वो बांट देते हैं, और अगर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या फंड है, ये भी तुमने पहले पढ़ रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 11th में हमने ये सारे फंड्स पढ़े हुए हैं। तो इसका भी यूज है, इन्वेस्टमेंट के लिए इसका यूज होता है, बट अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही है, इसका यूज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या बच जाएगा क्योंकि ये पैसा बच गया है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गए। ये सिंपल आपके कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के एग्जांपल्स हैं। अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस के एग्जांपल्स क्या है, P&L का एक तो हमने क्रेडिट बैलेंस तो हमने प्रॉफिट बोल दिया, तो P&L का डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक्यूमुलेटेड लॉस हो जाएगा। और दूसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपने 11th में पढ़े हुए हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दैट इज योर एक्यूमुलेटेड लॉस। अब अगर हम प्रॉफिट बांटेंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे, बढ़ेंगे, प्लस होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स प्लस होंगे तो वो किधर ट्रांसफर करेंगे हम उनको, क्रेडिट साइड में। क्या हो जाएंगे पार्टनर्स के अकाउंट, क्रेडिट हो जाएंगे। तो जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की हम एंट्री करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की जो एंट्री होगी वो होगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड